नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। कहा जाता है कि पेट कई सारी बीमारियों की वजह बनती है, क्योंकि पेट का दिमाग से भी कनेक्शन है, या यूं कह सकते हैं कि दिमाग का पेट से कनेक्शन है, यानी एक दूसरे से दोनों संबंधित है। अगर हमारे दिमाग में बोझ बढ़ रहा है तनाव का, काम का, विचारों का, तो कहीं ना कहीं हमें पेट की समस्या दो चार हो सकती है। जैसे आज देखते हैं IBD, IBS, ये मुख्य तौर पर मन से संबंधित चीजें हैं, लेकिन चूंकि पेट का ब्रेन से संबंध है, मन से संबंध है, और ब्रेन का पेट से संबंध है, तो किसी भी एक पर आप खासा ध्यान देंगे तो दोनों चीज दुरुस्त रह सकता है। योग अभ्यास, आसन, प्राणायाम, रिलैक्सेशन, ध्यान ब्रेन को बेहतर तो रखता ही है, आसन से पेट की समस्याएं भी दूर होती है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, भोजन में एक छोटा सा प्रयोग जिसको हमेशा आप ध्यान रखिए, तो आपकी पेट की समस्या ठीक हो सकती है। पेट में आप जानते हैं गट्स में दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, गुड और बैड। यानी कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे खान पान को, यानी हम जो खाते हैं उसको पचाने में वो सहायक होते हैं, लेकिन जो सहायक है अगर वो मजबूत नहीं रहा तो आपकी पेट की समस्या ज्यादा बिगड़ सकती है। यानी हमारा जो भी असिस्टेंट है, यानी गुड बैक्टीरिया एक तरह का असिस्टेंट है, अगर वो सही नहीं रहा, उसको पोषक तत्व नहीं मिला, तो आप भी संतुलित नहीं रह पाएंगे, स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। यानी जब भी आप भोजन करते हैं तो सिर्फ अपने को पोषण देने के लिए नहीं, बल्कि बैक्टीरिया को भी पोषण कैसे मिले, इस बात का ध्यान रखें। यानी भोजन जब एक बार करते हैं तो दो लोगों के लिए कीजिए, यानी एक अपने लिए और एक बैक्टीरिया के लिए। बैक्टीरिया का क्या भोजन है, हम कभी कभी ये भी ध्यान में रखते हैं कि अभी इन दिनों वेट लॉस के चक्कर में हम लोग फोकस कर रहे हैं कि कैसे प्रोटीन रिच डाइट लें, कि हम प्रोटीन खा लें, कार्ब की इतनी जरूरत नहीं है, हम वेजिटेबल्स को त्याग रहे हैं, उतना फुर्सत नहीं है, महंगी भी है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि हम शुगर कंटेंट ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, हमें ऊर्जा तो मिल जाती है, लेकिन जो गुड बैक्टीरिया है उसको पोषक तत्व नहीं मिलता। गुड बैक्टीरिया आखिर पोषक तत्व लेता कहाँ से? तो वो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा फाइबर और कार्बोहाइड्रेट, ये दो चीज है जिससे बैक्टीरिया जो आंतों में हमारा होता है, गट्स में होता है, वो पोषक तत्व लेता है। तो जब भी हम फाइबर खाते हैं तो फाइबर का पूरा हिस्सा जो है स्टमक में पचता नहीं है, तो वो गट्स में चला जाता है और वहां पे उसका पाचन फिर से शुरू होता है, और ये पाचन गुड बैक्टीरिया के तौर पर जो है वो शुरू करता है। और वाजिब तौर पे जब वो उस चीजों को पचाता है तो उससे गैस बनता है। तो कभी कभी ये भी मान लीजिए नेचुरल गैस का बनना, जो हम गैस हमारे पेट में बन जाता है, वो इस बात का भी साइन है कि आपके पेट में गुड बैक्टीरिया की मौजूदगी है। इसीलिए पेट में गैस होना एक समस्या के रूप में नहीं है, गैस को बाहर निकालना बहुत आवश्यक है। उसके लिए वीडियो दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट में भी पा सकते हैं कि मात्र 4 आसन, इसमें से कोई भी 1-2 आसन आपके पेट का गैस बाहर निकाल सकता है। और हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम हेल्दी बैक्टीरिया को, यानी गुड बैक्टीरिया को अपनी मजबूती देना चाहते हैं, जो हमारे पेट को बेहतर रख करके डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित रोग को दूर कर सकता है और हमारे कहीं ना कहीं दिमाग को भी दुरुस्त रख सकता है, उसके लिए हमें नियमित तौर पर भोजन में फाइबर लेना है, कार्ब लेना है। इसीलिए ये अनजाना प्रयोग नहीं था कि हमारे ऋषि मुनियों ने वेजिटेरियन यानी वेजिटेबल्स को ज्यादा तरजीह दिया नॉन वेज की तुलना में, कि फिर भी अगर किसी समाज में और किसी परंपरा में, फूड की परंपरा में अगर नॉनवेज भी अगर आप खाते हैं तो ध्यान रहे कि पर्याप्त मात्रा में उससे पहले या बाद में सलाद या ग्रीन वेजिटेबल्स को जरूर शामिल करें, नहीं तो आंतों की बहुत बड़ी समस्या आपको होगी और उससे छुटकारा नहीं मिलेगा। तो अगली बार क्या याद रखना है कि आप अपने को सिर्फ भोजन नहीं दें, बल्कि बैक्टीरिया में मौजूद जो आपका सहायक असिस्टेंट है, गुड बैक्टीरिया है, उसको भी भोजन देंगे या नहीं, ये कमेंट में जरूर बोलें, लिखें, और इस छोटी बात से आप रह सकते हैं स्वस्थ। धन्यवाद, नमस्कार।